अगर आपकी केबल पूरी तरह सही हो फिर भी आपके रेजिस्टेंस रिपोर्ट गलत आ जाए तो सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ऐसा हो सकता है और इसकी वजह केबल नहीं बल्कि मेजरमेंट मेथड हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा सीआर मीटर में 4 टर्मिनल क्यों होते हैं और सिर्फ 2 टर्मिनल से एक्यूरेट रेजिस्टेंस मेजरमेंट क्यों नहीं हो पाता है। आज मैं आपको बताऊंगा सीआर मीटर में 4 टर्मिनल क्यों दिए जाते हैं, सिर्फ 2 क्यों नहीं। और वीडियो में आखिर तक आप खुद समझ जाएंगे कि 4 टर्मिनल सिर्फ एक डिजाइन नहीं बल्कि पूरे मेजरमेंट की जान होती है। अगर आपने यह कॉन्सेप्ट समझ लिया तो केबल टेस्टिंग में शायद ही कभी 4 वायर मेथड भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर रेजिस्टेंस मापना है तो 4 टर्मिनल की क्या जरूरत है। एक साधारण मल्टीमीटर में तो सिर्फ 2 प्रोब होती हैं, फिर सीआर मीटर में 4 क्यों? क्या कंपनी ने सिर्फ मशीन को बड़ा दिखाने के लिए 2 टर्मिनल ज्यादा लगा दिए? बिल्कुल नहीं। इन 4 टर्मिनल के पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण छिपा होता है और अगर यह कारण समझ में आ गया तो आपको पूरी केल्विन मेथड हमेशा के लिए याद हो जाएगी। 2 वायर मेथड में क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास एक कॉपर कंडक्टर है, उसकी एक्चुअल रेजिस्टेंस है 0.020 ओम। अब मैं इसे एक साधारण मल्टीमीटर से मेजर करता हूं, लेकिन क्या मल्टीमीटर सिर्फ कंडक्टर का रेजिस्टेंस मेजर करेगा? नहीं, उसके टेस्ट लीड रेजिस्टेंस भी जुड़ जाएगी, प्रॉप के कांटेक्ट पॉइंट की रेजिस्टेंस भी जुड़ जाएगी। अगर दोनों मिलाकर सिर्फ 0.010 ओम भी हो गए तो मीटर दिखाएगा 0.030 ओम। अब सोचिए, कंडक्टर तो सही था लेकिन रिपोर्ट गलत बन गई। यही सबसे बड़ी समस्या है 2 वायर मेजरमेंट की। और अब यहीं से शुरू होता है 4 टर्मिनल टेक्नोलॉजी। सीआर मीटर में आपको 4 टर्मिनल दिखाई देते हैं, आई प्लस, आई माइनस, वी प्लस, वी माइनस। अब इनके काम को हमेशा के लिए याद कर लीजिए। आई का मतलब करंट, वी का मतलब वोल्टेज होता है। यहाँ पे जो आई प्लस और आई माइनस का काम सिर्फ सैंपल के अंदर डीसी करंट भेजना और वापस लाना होता है, वहीं वी प्लस और वी माइनस का काम बिल्कुल अलग है। ये करंट नहीं भेजते, ये सिर्फ सैंपल के दोनों सिरों के बीच बनने वाला वोल्टेज ड्रॉप मेजर करते हैं। यानी 2 तार सिर्फ करंट के लिए और 2 तार सिर्फ मेजरमेंट के लिए। यही इस मशीन की सबसे बड़ी ताकत है। मशीन कैसे सही रेजिस्टेंस निकालता है? अब सवाल आता है सिर्फ वोल्टेज मेजर करके रेजिस्टेंस कैसे पता चल जाता है? यहीं पर काम आता है ओम्स लॉ। मशीन पहले सैंपल में एक निश्चित डीसी करंट भेजती है, फिर सैंपल के दोनों सिरों के बीच बनने वाला वोल्टेज ड्रॉप मेजर करती है। इसके बाद फार्मूला लगाती है, रेजिस्टेंस बराबर वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। क्योंकि वोल्टेज अलग सेंस वायर से मेजर की जाती है इसलिए लीड रेजिस्टेंस का प्रभाव लगभग समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि माइक्रो ओम मीटर माइक्रो ओम और मिली ओम जैसी छोटी रेजिस्टेंस भी एक्यूरेसी के साथ मेजर कर पाता है और यही सिद्धांत कंडक्टर रेजिस्टेंस मेजरमेंट में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा कि 4 टर्मिनल में सिर्फ 4 सॉकेट नहीं होते, ये मेजरमेंट को एक्यूरेट बनाने की पूरी तकनीक होती है। यहाँ पे आई प्लस और आई माइनस सिर्फ करंट भेजते हैं, वी प्लस और वी माइनस सिर्फ वोल्टेज सेंस करते हैं और इन्हीं चारों की मदद से मशीन वास्तविक रेजिस्टेंस निकाल सकता है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है, सीआर मीटर में करंट कितना भेजा जाता है? क्या हर केबल के लिए करंट एक जैसा होता है? अगर नहीं तो सही रेंज कैसे चुनी जाती है? यही हम अगली वीडियो में प्रैक्टिकल करके समझेंगे। अगर ऐसे ही आईएस स्टैंडर्ड आधारित और प्रैक्टिकल केबल टेस्टिंग आप लोगों को पसंद आती है और आप लोग देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल सर्वेश्वर 9 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।